अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जुड़े हुए, लॉन पेयर का मतलब होता है खाली पड़े हुए। क्लियर है? बॉन्ड पेयर मतलब जुड़े हुए और लॉन पेयर मतलब खाली पड़े हुए। ठीक है, तूने बोला द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। तूने बोला कि जो शेयर होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर करते हैं, ठीक है, बिटवीन द एटम्स, उन्हें बोला जाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। The valence electrons are not involved in bonding are shown as such. These are called lone pair. ठीक है, बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में करते हैं पार्ट, लॉन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा इसकी एग्जांपल सेम एडिटिक एग्जांपल अगर मैं पढ़ाऊँ तो वही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के भाई पास ये हो गया एक लोन पेयर होता है, ये अमोनिया है ना, तो अमोनिया हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या होता है एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखो बेटा इसकी डिफरेंसेस करा रही हूँ। इलेक्ट्रोवेलेंट का क्या मतलब होता है, आयनिक, मैंने कराया। ठीक है, कोवेलेंट मतलब सिंपल, वो तो पता ही है। अब आयनिक बॉन्ड, उन्हें बोला आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और कोवेलेंट कब बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एग्जिस्ट एज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और ये एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, इसके जो आयन्स क्रिस्टल्स होते हैं वो आयन से बने होते हैं, इसके क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। नेक्स्ट इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ये बैड का बैड ही है, चाहे मोल्टन लेंगे या कुछ भी लेंगे। इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। ठीक है, ये पानी में, ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है और पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। पोलर का मतलब हमारे पास सिंपल होता है, जैसे वाटर है जो टूट जाते हैं। सपोज कर लो ए बी है, तो अगर ए बी टूट के, पोलर क्या होते हैं कि अगर मेरे पास ए बी है तो अगर ए बी टूट के ए बी, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन रहा है तो ये होते हैं पोलर, और जिस केस में नहीं बन रहा है वो होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म बट दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। उन्होंने बोला इसके पास ये एग्जिबिट नहीं करते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं बनाते हैं, पर ये आइसोमेरिज्म बनाते हैं। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर है ये वाला? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ये अगर जो मैंने पढ़ाया है ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आता है तो मेरे से उसी दिन पूछ लिया करो, थोड़ा थोड़ा करोगे, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे साथ साथ मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हैं, जो कॉपीज ध्यान से बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लिया करो बेटा। कॉपीज, अकेली कॉपीज बनाने से तो पढ़ाई नहीं आ जानी ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रीफ डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब इस तरह की, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, जब ये आपस में क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह की एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ऐसे सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। फिर ने बोला जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें एस एस ओवरलैपिंग भी होती है, एस पी ओवरलैपिंग भी होती है, पी पी ओवरलैप, एस ऑर्बिटल की भी होती है, एस और पी ऑर्बिटल की भी होती है, और पी कल्ले पी पी ऑर्बिटल की भी होती है। एस एस की तो पता चल गया कि आपस में ही ओवरलैप कर गए। ठीक है, एक्सियल ओवरलैप मतलब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, देखो। ठीक है, ये आपस में इस तरह की एक्सियल बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गई। अगर मैं एस पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह वाला होता है, ये तो इस तरह बना ना, इस तरह वाला ऑर्बिटल होता है, उन्हें बोला जी आपस में इस तरह वाली ऑर्बिटल होगी, इस तरह ना, ये इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, उसको बोला जाता है एस और पी ऑर्बिटल। और ये बन गया। अब पी पी ओवरलैपिंग तो बहुत ईजी है, ये इस तरह वाला है, ये इस तरह बन जाएगा। सिंपल, तुम्हें पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग कैसी होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की सबसे इजी, पाई बॉन्ड की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, पैरेलल ओरिएंटेड। जैसे ये देखो, ये एक आ गया प्लस ये दूसरा आ गया,
जब आपस में ओवरलैप किए तो ये इस तरह बनेंगे, ये इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये इस तरह की। क्लियर है बेटा? मतलब ये याद रखो, हमारे पास दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में लेटरल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है।